जय हिंद दोस्तों, आपके पी राज यूनिक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 1857 की क्रांति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधीनस्थ से लिए गए हैं, और ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और रीट, एलडीसी और अदर जो भी राजस्थान कंपटीशन में राजस्थान की जीके है, उसके लिए ये 1857 की क्रांति के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपनी जांच करना चाहते हो कि हम कितना कुछ सीख पाए हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चले बिना वक्त गुजारे नेक्स्ट अपने क्वेश्चनों पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको बताना है राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन है 28 मई 1857। और कहाँ से हुई थी ये? नसीराबाद छावनी से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजी कौन थे? तो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनी थी। तो 1857 में कौन सी छावनियाँ थी जो भाग नहीं ली थी? तो वो दो छावनियाँ थी, एक तो ब्यावर थी और एक खेरवाड़ा छावनी थी। तो ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी, ऑप्शन द। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान में दूसरा स्थान जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहाँ नीमच में हुई थी 3 जून को। ठीक है। और 28 मई को हुई थी नसीराबाद छावनी में। ठीक है। और सेकंड पे नीमच। तो आपको ध्यान रखना है। और नीमच एकमात्र ऐसी छावनी है जो राजस्थान से बाहर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो किस सेना अंग्रेज अफसर था उसकी सेना को हराया था? तो कैप्टन हीथकॉट। तो कैप्टन हीथकॉट, ऑप्शन द। ठीक है। ये हीथकॉट नहीं है, हीथकॉट है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में कितनी 6 निशानियां थी? तो आपको पता है कितनी थी? 6। नेक्स्ट, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा छावनी ने। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और उम्मीद है आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो वो क्वेश्चन ऐसे कैसे ही छपेंगे 1857 की क्रांति में से। तो आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोह से युद्ध किया? तो महाराजा तख्त सिंह। तो अंग्रेजों के साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था ये जोधपुर के महाराजे थे तख्त सिंह। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय डैश 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 के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा था? तो सर जॉन सेले ने। ये ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट है। और तो आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो अभी मैंने बताया था आपको, जोधपुर के तख्त सिंह। ठीक है। आपको 1857 की क्रांति में सब हर एक चीज़ का याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन बोर्ड हार्ड हो चुका है। और आपके आने वाले कंपटीशन के लिए काफ़ी डीपली से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड जारी कर रहे हैं, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं वही मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलते हैं, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल का फूल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने
नहीं, यहाँ शरण दी तो कोठारिया। तो आवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, ये एक ठाकुर था, तो उसने कोठारिया में अपने शरण दी थी किसको? कुशाल सिंह को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजन बटन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए? तो ये कोटा में, जो मेजन बटन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? तो जयदयाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार, जो ठिकानेदार था, तात्या टोपे की सहायता की थी? तो किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो वह सलूम्बर के केसरी सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो किसने हराया था? ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो केंद्र नहीं था अजमेर, नीमच, आवा या जयपुर। तो 1857 की क्रांति में अजमेर भी था, नीमच भी था, आवा भी था, जयपुर नहीं था। दोस्तों, आप मेरे को ये बताना कि मतलब ये जो मैं ये आंसर लिख रहा हूँ, ये नीचे लिखूँ या नहीं लिखूँ? आप कमेंट में मेरे को बताना, क्योंकि अगर आप अपनी जांच करना चाहते हो तो आप खुद भी ये आंसर बता सकते हो। तो आप मेरे को ताकि मैं अगली कोई भी क्लास लेके आऊँ तो मैं ये ऑप्शन नहीं दूँ। तो आप मेरे को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो अजमेर स्थित 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना, सैनिक तैयार करना, ये इम्पोर्टेंट था, प्रमुख कारण था। क्योंकि इनको शक हो गया है कि ये अंग्रेज हम पे हमारी मतलब इंसानियत पे शक कर रहे हैं, तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा। तो इन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया था। क्वेश्चन 20, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन ने तो आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो ये जयपुर में हुआ था, आज़ाद मोर्चा। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई? तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिथोरा के युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोरा किस जिले में है? तो बिथोरा पाली में हुआ है, जिसे 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था, जो जिसको हम काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, जिसको हम बिथोरा का युद्ध भी कहते हैं, तो वो कहाँ पे हुआ था? पाली में। और बिथोरा कहाँ? पाली में। ठीक है। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? तो 1862 में टेलर आयोग के द्वारा ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया और 64 में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। राजस्थानी लोकगीत में किस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ठाकुर कुशाल सिंह और मैक मॉक्सन के बीच युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। ठीक है। तो ठाकुर कुशाल सिंह और मॉक मैसन, तो ऑप्शन बी। ठीक है। मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? तो मेहराब खां एवं जयदयाल ने कोटा में विद्रोह किया था। और ये एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ जनता ने विद्रोह किया था। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस जिले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैक मॉसन का सिर लटका दिया? तो आवा किला में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में कुशाल सिंह ने आवा के किले में अंग्रेज अधिकारी मोक मैसन था, उसका सिर टांग दिया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना थी? तो ये बांकीदास की थी। ये इम्पोर्टेंट, इसकी रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखनी है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, तो किसकी रचना है? बांकीदास की। ठीक है।
तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आया? तो वो 2 बार राजस्थान आए और एकमात्र जैसलमेर रियासत थी जहाँ तात्या टोपे नहीं गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, ऑप्शन द। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? तो लॉर्ड हैंगटिंग ने। तो ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट चलते हैं 31वां क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जाता है। तो 1857 की क्रांति में लोक देवी कौन थी जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर ले गए थे? तो सुगाली माता। तो सुगाली माता ये 1857 की लोक देवी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण दी? तो ये सबसे पहले शरण मिली थी ढूंगला। ठीक है, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो करौली के जो राजा थे उसने कोटा के महाराव की सहायता की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की क्या? उन्होंने अब अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संबंध में ये किसने कहा था? तो ये मोहम्मद अली बेग ने कहा था, क्योंकि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो अंग्रेजों को लगा कि अब चारों तरफ क्रांति क्रांति हो गई है और अगर अगर हम इनको मतलब तैयार नहीं करेंगे, अगर हम इनको शपथ नहीं दिलाएंगे जनता को और राजाओं को, तो हमारे लिए ये काफ़ी युद्ध के कगार पे रहेगा। तो फिर अंग्रेज अधिकारी ने शपथ दिलाई। तो फिर मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आपने कौन सी अपनी आपकी शपथ मानी थी जो हम आपकी शपथ मानेंगे? तो ये किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैक मॉसन मारा गया? तो ये आवा। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व था? तो जयदयाल। जयदयाल का संबंध कहाँ से? कोटा से। ठीक है, आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? तो जॉर्ज लॉरेंस। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 28 मई 1857। कहाँ पे? नासिराबाद में। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है। भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ संधियां की थी तो कब? सितंबर से नवंबर 1803 में। तो भरतपुर और अलवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ संधियां की थी सबसे पहले। राजपूताना एजेंसी की स्थापना डेडेस में और डेडेस में हुई थी। पहले तो स्थापना कब हुई थी और स्थापना किस ज़िले में हुई थी? तो 1832 में हुई थी और अजमेर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर था उसका शासक कौन था? तो भगवत सिंह, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठाकुर खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया था, कब किया था? तो 24 जून 1858 में। तो 24 जून 1858, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीन संधि की बातचीत की थी? तो किसने की थी? तो चार्ल्स मैटकॉफ। 45वां क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो किसने? हरिपुरा अधिवेशन 1938।
ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन सी। 47वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो ये वापस रिपीट हो गया है, 36, और क्वेश्चन सही था जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, 48, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के दौरान विद्रोह का नेता था? तो जयदयाल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड मैंने जिसको रिपीट किया है वो 2-3 बार पूछ चुका है, तो आपको ये याद रखना है। क्योंकि मैं जहाँ जो भी कंपटीशन हुए हैं, जैसे वन रक्षक, अधीनस्थ और आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इनमें से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो जो भी 2 बार क्वेश्चन आए हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर के राज्य का शासक कौन था? तो हनुमंत सिंह, स्वतंत्रता के समय। लास्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? तो ये 1835 में। तो ये हमारे 50 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपके लेवल को जांचने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन 50 में से कम 45 तो आपने करेक्ट किए होंगे, मतलब आपको याद होंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइबर। और दोस्तों, मेरे को ये बताओ कि मैं जो ये ऑप्शन नीचे आंसर देता जा रहा हूँ, वो आंसर दूँ या नहीं दूँ? मेरे को ये कमेंट में चाहिए, क्योंकि मैं अगली जो भी 1857 की अब एकीकरण की क्लास लेके आऊँगा, तो एकीकरण में ये क्वेश्चन नीचे ये उत्तर लेके आऊँ या नहीं आऊँ। क्योंकि अगर ये लेके आऊँगा तो आपकी मतलब आपका लेवल का पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ? मेरे हिसाब से तो नहीं लेके आऊँगा, लेकिन फिर भी आप मेरे को एक बार बता देना। ठीक है? धन्यवाद।